डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर मैडम सही समय पे नहीं लाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। अभी बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करिए आप। थोड़े समय बाद आप इसको घर ले जा सकती हैं, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। ओके। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक टीचर होने के नाते छोटे बच्चों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इनका ख्याल नहीं रख पाई, इसीलिए दुर्घटना हो गई। मैं वचन देती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चे को लेकर आप घर जाइए। अपना ध्यान रखिए। मैं स्कूल जाकर आती हूँ। हाय, एक्सक्यूज मी। अरे आप यहाँ? किसी को कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रास्ते में देखा था। मुझे लगा आप किसी प्रॉब्लम में फंसी थी, बस इसीलिए आ गया था। लेकिन एनीवेज, आपने जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया है ना, इट वाज अमेजिंग। आज तो आपने चौंका ही दिया। आज आप हर दिन से ज्यादा बोल रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ओए, अजनबी इंसान, मेरे साथ बाइक पर चलेंगे क्या? नहीं नहीं, फिर कभी। बाय। होठों पर ऐसे ही मुस्कुराहट बनाए रखिए। लड़कों का चेहरा हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं खिंचा चला आता हूँ। पापा, आप तो हेल्पर बन गए। आप भी ना एकदम हैंडसम लग रहे हैं फूफा जी। हाँ? सही कहा ना? ये क्या, मैं तुझे आज ही हैंडसम दिख रहा हूँ? मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ। हाँ फूफा जी, हाँ। बुआ जी बहुत जोर से भूख लगी है। क्या बना रही हो, दिखाओ ना। पक रहा है बेटा, खाना पक रहा है। मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। ठीक है। यू आर अमेजिंग बेबी, जब से तुमसे प्यार हुआ है। अजी सुनते हैं, आज अचानक से इसके चेहरे पे इतनी खुशी कैसे आ गई? आजकल के लड़के कब खुश हो जाएंगे पता ही नहीं चलता है। वैसे आज ये इतना खुश क्यों है मुझे पता है। तुमको पता है? कल शाम को मैंने इसको शादी करने के बाद क्या क्या फायदा होता है ये इतना समझाया कि फायदे की बात सुनकर इसका मन पिघल गया। अच्छा मेरी बात सुनो, आज एक पैक मैं कड़क बनाऊंगा। कड़क पैक बनाएंगे? क्वार्टर लगाने के बाद ना आप रात में बाहर सोना। तो फिर जाने दो, ये क्वार्टर मारने के चक्कर में रात भर बाहर कौन सोने जाएगा? दीदी एक बात पूछूं? पूछो ना। पूछने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? वो लड़का सारस है ना, कैसा इंसान है वो? बहुत अच्छा इंसान है वो। माँ बाप नहीं है उसके। उसकी बुआ ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। पहले नेपाल में काम करता था, अब वो छुट्टियों में इधर आ गया है। उसकी शादी की बात भी चल रही है। मैंने सुना है शादी के लिए लड़की भी पसंद कर ली है उसने। तुम क्यों पूछ रही हो? वो इंसान कुछ बोलता ही नहीं है और उसे देखकर मुझे कुछ अजीब फीलिंग हो रही है। वो लड़का शादी के लिए नहीं, मुझे फील हो रहा है किसी मिशन के लिए आया है। पता नहीं, इसके बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत ही सच्चा इंसान है वो। मेरा पोता दानवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं अपने पोते के लिए आपकी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। माँ जी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसमें मैं क्या बोलूं? धानवी तो मेरी किस्मत है। भले ही हम दोनों ने एक ही कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन मैं अपने भाई होने का फर्ज पूरी जिंदगी निभाता रहूंगा। मैं इसकी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, जान भी दे सकता हूं। भाई, मैं अपने जिंदगी का सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी बहन की आंखों में आंसू कभी भी मत आने देना। आप टेंशन मत लीजिए भैया, धानवी को इस संसार की सारी खुशियां दूंगा मैं। इसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, आई प्रॉमिस। और रह गई बात आंसू की,
धानवी की आंख में आंसू नहीं, खुशियां रहेंगी हमेशा। शायद मेरी बहन धानवी ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया होगा, इसलिए आपके जैसा जीवन साथी मिला। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर हमारे घर में प्रवेश करेगी। अब सारी बातचीत तो हो गई है। मैं मुहूर्त निकलवा कर आपको खबर कर दूंगी। नमस्ते, अब हम नमस्ते। चलते हैं। नमस्ते। हेलो। आपको फोन करके मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? आप वेट, ये नंबर आपको कहाँ से मिला, बताइए ना। इंसान को विश्वास हो जाए तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, और आप तो नंबर की बात कर रहे हैं। आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आज के बाद आप मुझे तुम बोलिए, सिर्फ तुम। ओके डन, आज के बाद सिर्फ तुम, ओनली तुम। ओके। सो कैसा लगा तुम्हें कालिम्पोंग में आके? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग और भी अच्छे लगे। मैं अब कुछ दिनों बाद वापस नेपाल चला जाऊंगा। तुम कब वापस जाओगी रचना? देखती हूँ, जिस काम के लिए आई थी वो खत्म करने के बाद। मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद। और शादी कब है? और दूल्हे राजा को शादी के मंडप में थोड़ी छोड़ूंगी। हाँ, अनजान इंसान। मैंने अभी शादी ना करने का डिसीजन लिया है। बुआ और फूफा जी ने शादी की सारी बात कर ली थी, इसी वजह से मुझे कालिम्पोंग आना पड़ा। एक बार निशा से भी बात करूंगा। और अगर वो नहीं मानी तो? डिवोर्स की बात थोड़ी ना करनी है, शादी टालने की बात करनी है। कभी कभी अनजान जगह अनजान इंसान, पता ही नहीं चलता कब पसंद आ जाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ, अनजान इंसान? क्या बोलूं, कुछ पता नहीं, सब भगवान की इच्छा है। अब भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा ना रचना। क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? मेरे दिल में तुम हो रचना, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कैसे? ओ हेलो, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खो जाता हूँ। मतलब? कुछ नहीं, चलो चलते हैं, चलो।